भाई सारे भाईयान राम राम। इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं फिलहाल का भिवानी का तापमान 43 डिग्री तापमान है। उसके बावजूद भी जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का चौथा दिन है वो निरंतर जारी है। और आपने बता दूं कि लगातार जो भूख हड़ताल कर रहे लोग हैं उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो तो एम्बुलेंस उनके लिए लगा दी गई। और एक बात और, कल जो एनडी न्यूज़ ने पहल की थी उसके बावजूद शौचालय की सफाई जरूर प्रशासन ने करवाई है, लेकिन उसके अलावा कोई भी आगे कदम नहीं उठाया गया। और आपको बता दें कि आज एडीसी और एसपी के साथ जो आंदोलनकारी थे उनकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो मौजूद थे लोग, उनसे बात करेंगे कि क्या रहा पूरा मामला और कितना समय और लग सकता है इस मामले को सुलझन में। बाबूजी राम राम। राम राम जी। ये बताओ, आज आप मीटिंग में थे एसपी एडीसी के साथ, थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ क्या बातचीत हुई और क्या आश्वासन मिला। हाँ, शुरू से। अच्छा, आज एसपी साहब के निमंत्रण पे हम गए थे। वहाँ पर एसपी साहब थे और एडीसी साहब थे और बातचीत हुई कि जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक हम जो ना धरना नहीं उठा सकते। आप ये बताइए कि इन लोगों को कितने दिन में गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने कोई निश्चित समय नहीं रखा और ये कहा जैसे ही वो मिलेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने कहा कि जो तालाबों पे इंक्रोचमेंट है क्या उसकी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि उसका भी समय लगेगा। तो काफ़ी बातचीत हमारी चलती रही और उसके बावजूद प्रशासन ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और कोई भी आश्वासन नहीं दिया और हमारी बातचीत बीच में टूट गई। और हम ये कह कर आए जब तक आप उन लोगों को, दोषियों को जो घोटाले में शामिल हैं, जिन्होंने 500-600 करोड़ रुपए खाया है, उनको गिरफ्तार नहीं करोगे तो हम आंदोलन ख़त्म करने वाले। बाबूजी ये बताइए कि ये सरकार जो है इसको बुलडोजर की सरकार कहा जा रहा है। लगातार बीएमसी दिल्ली की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, वहाँ जो धार्मिक धर्म की राजनीति करके कई मुस्लिमों पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो ज़रूरी चीज़ है वहाँ पर सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही। उस पर क्या कहना चाहेंगे जो इलीगल कब्जे हैं भिवानी में? बिल्कुल, यहाँ जो जोड़ों की ज़मीन थी, करीब 1 दर्जन जोड़ है, जिसके ऊपर इन लोगों ने क्या किया है, रजिस्ट्री तो करा दी आउटर कॉलोनियों की और कब्जे दे दिए उन्होंने तालाबों पे इंक्रोचमेंट हो गया है। और तालाब जो 10 एकड़ का तालाब था वो 4 एकड़ का रह गया है। तो कब्जा उनका यहाँ तालाब पे है और कॉलोनी से बाहर, लाल डोरा से बाहर की रजिस्ट्रियाँ है। इसलिए हमने कहा कि आप जब दूसरे प्रदेशों में बुलडोज़र चल सकता है तो यहाँ भी बुलडोज़र चलाइए, ताकि हम जो लोग हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं या शहर के जो मौजूद लोग हैं उनको हम ये कहें कि बुलडोज़र चल रहा है और हम ये कहें कि ये देखो आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, तो हम आंदोलन को वापस ले सकते हैं। अन्यथा हम वो आंदोलन को और तेज़ करेंगे और हमारा आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा। इसमें चाहे किसी की जान भी चली जाए, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो भाई जो हौसले हैं आंदोलनकारियों के वो बुलंद है। आपको बता दूं कि चौथा दिन इस भूख हड़ताल का है और उन लोगों से भी मिलवाएंगे। और जो 600 करोड़ का घोटाला, एक और बड़ी बात बता दूं, घोटालों की जब बात आती ये बोरिंग न्यूज़ हो जाती है आपके लिए, लेकिन यही सबसे बड़ी खबर है कि आपकी जेब किस प्रकार से काटी जा रही है। 600 करोड़ कितनी बड़ी रकम है, उससे शहर के कितने बड़े विकास कार्य हो सकें थे और उसका गलत इस्तेमाल करके, गबन करके व्यक्तिगत जेबा में जो नेता हैं, जो अधिकारी, उनका जेबा में चली गई। और भी जो सुशील वर्मा जी हैं और तमाम जो लोग भूख हड़ताल पे हैं उनसे भी बात करावांगे कि उनकी स्थिति है कि क्या स्थिति है। हालांकि लगातार खबरें आ रही थी कि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। भाई साहब राम राम। राम राम। बैठिए, पोजीशन है, तबीयत ठीक है? पहले धनु में बता दो। एकदम ठीक। अच्छा, हाँ, हौसले बुलंद है? बिल्कुल बुलंद है। तो क्या उम्मीद लग रही है कि मानने की सरकार या फिर निराशा है अब तक? नहीं, मानना पड़ेगा। हमको नाजायज़ बात तो कह नहीं रही सरकार को। ये तो वो बातें हैं जो खुद उन्हें बिना कही करनी चाहिए थी। जब आरोपी हैं, जब गबन हुआ है, सरकार ये मानती है। आंकड़ों में कम ज़्यादा हो सकते हैं। हम 500 करोड़ कहते हैं, वो कुछ कम कहते हैं, लेकिन क्राइम तो हुआ है, अपराध तो हुआ है। तो अपराधियों को तो पकड़ना पुलिस का काम है। हम तो उनको याद दिला रहे हैं बस।
ये बताइए कि जिला प्रशासन का क्या रवैया है इस बात को लेकर के, क्योंकि अधिकारियों का एसडीएम का भी नाम आ रहा है और रजिस्ट्री क्लर्क का आपने खुलासा कराया और कई नेताओं के भी पिछली बार आपने नाम लिए थे, तो उसमें प्रशासन दबाव में दिख रहा है या फिर जो बड़े अधिकारी हैं एसपी एडीसी डीसी स्तर के वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं इस मामले में? आज बुलाया था प्रशासन के अधिकारियों ने, एसपी भी थे, एडीसी भी थे, तो गई थी हमारी यहाँ से कमेटी 5 लोगों की, लेकिन कोई ठोस ऐसी चीज़ हुई नहीं है। वो केवल मौखिक आश्वासन दे के ये अनशन ख़त्म करवाना चाहते हैं और मौखिक अनशन से तो बात बनेगी नहीं। अगर उससे बात बनी तो 63 दिन हो लिए आज इस गबन के खिलाफ संघर्ष करते हुए, तो ये तो कोई अगर कदम आगे से एक्शन होते दिखे तब बात बनेगी। गिरफ्तारियाँ हो, रिकवरी हो, जो सर्वे के जो हमारी मांग है वो आगे पूरी हों, तो ऐसे मौखिक चीज़ों से बात बनेगी। जी ये बताइए अगला क्या कदम होगा? मैं पढ़ रहा था आपकी एक पोस्ट देखी थी कि पानी भी छोड़ देंगे। हाँ, रविवार तक का टाइम है इनके पास। रविवार तक अगर कोई कदम उठाते हैं ठोस तो ठीक है, सोमवार से बिना पानी। तो भाई आमरण अनशन और बिना अन्न के बिना पानी के गांधी जी का दिया हुआ ये फॉर्मूला था, जो बहुत बड़े एक प्रकार से आप कह सकते हैं फिलोसफर गांधी जी थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये जो सत्याग्रह का नुस्खा दिया। हालांकि आज आपको कुछ लोग कहते हुए मिल जाएंगे गांधी जी की आलोचना में। एक और बात बता दूं इस बीच कि जो इतिहास को लगातार बदला जा रहा है, जो पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी का, उसमें सरकार ने बदलाव किया है और तमाम भ्रामक चीज़ें बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ऐसा काम कर रही है। और पूरी दुनिया में किसी व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा लिखा गया है तो वो महात्मा गांधी है। भगवान के ऊपर भी कहीं इतना नहीं लिखा गया। और उनके बारे में उस समय लोग कहते थे कि दुनिया विश्वास नहीं करेगी कि ऐसा कोई हार्ड मास का कोई व्यक्ति रहा होगा गांधी जी जैसा। और आप लगातार जितने भी सचिवालय हैं, जिला मुख्यालय हैं, पूरे भारत में उनके बाहर ऐसे धरने लगे हुए देखेंगे और बहुत मजबूत हथियार के रूप में गांधी जी ने ये दिया था। जी गांधी जी ने तो खैर अनशन को एक बहुत बड़ा हथियार माना ही था, लेकिन शहीद भगत सिंह ने भी अनशन किया था 1930 में जेल में। हम गांधी जी के साथ साथ शहीद भगत सिंह को भी अपना आदर्श मान के इस अनशन पे हैं। फ्रंट गेट पे दोनों तरफ शहीद भगत सिंह की फ़ोटो लगवा रखे हैं उन्होंने। तो उन्होंने 114 दिन तक भूख हड़ताल करी थी जेल में, जो अव्यवस्थाएँ थी उनके खिलाफ, कि हमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स माना जाए, पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर्स दिए जाएं, अच्छा खाना दिए जाए। तो उन्होंने 114 दिन तक लगातार जुल्म सहते हुए, पिटाई भी होती थी, और वो अनशन किया था। और आज जो भी जेलों में सुविधाएं मिलती हैं कैदियों को, वो शहीद भगत सिंह की देन है। तो गांधी जी के साथ साथ हम शहीद भगत सिंह को भी अपना आदर्श मान के, क्योंकि शहीद भगत सिंह जैसे आप कहते हैं गांधी जी के बारे में भ्रांतियाँ, शहीद भगत सिंह के बारे में भी बहुत भ्रांतियाँ हैं कि वो सिर्फ गोली चलाते थे, अहिंसक थे। जबकि सच्ची बात यह है कि वो बहुत, मतलब उनसे ज़्यादा अहिंसक आदमी, हिंसावादी मानते हैं उनको। बम फेंके थे, ये फेंके थे, लेकिन बम भी उन्होंने धुएँ के फेंके थे। उन्होंने गीता पढ़ी थी, वो भी बहुत बड़े थिंकर थे। मतलब एक ऐसे मार्गदर्शक थे कि वो, मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने कई साल तक इस देश को 100 साल तक जीवित रहना चाहिए था। इस देश का नक्शा ही कुछ और होता। तो हम इस अनशन में उनको भी अपनी प्रेरणा मान के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो भाई सुशील वर्मा जी ने बताया कि भगत सिंह ने जेल में अनशन कराया था और वो हिंसा के कतई खिलाफ हो गए थे। हालांकि उन्होंने बाद में जो लाहौर कांड था वो गलती स्वीकार भी ली थी कि भाई हथियार का इस्तेमाल कराया है। और जो बम फेंके गए थे, जो सदन में बम फेंके थे, वो खाली बम थे कि गोरों को सुनाने के लिए, बैरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है। तो सुशील जी, आप बैरों को सुनाने के लिए क्या धमाका करने वाले? नहीं, मैं तो अकेला क्या धमाका करूँगा, लेकिन शहर के सारे लोग साथ हैं, सारे भाई साथ हैं। हमारे पास तो यही एक हथियार था। कलम की पावर हमारे हाथ में है नहीं कि हम कोई ऑर्डर कर दें और ये सारे 1 मिनट में गिरफ्तार हो जाएं। हमारे पास तो यही एक हथियार है। कागज़ देते देते 60-65 दिन हो लिए, प्रशासन के अधिकारियों से मिलते मिलते जूते चप्पल घसा लिए। ठीक है, उन्होंने कार्रवाई भी करी है। ऐसा भी नहीं है कि उन प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हुआ। प्रशासन ने, खासकर पुलिस कप्तान ने, जो अब तक FIR दर्ज करी हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके लिए उनको सैल्यूट भी करते हैं।
लेकिन अब कुछ दिनों से आके मामला एकदम ठंडा सा पड़ता जा रहा था। ठीक है, कुछ आरोपी जो कांड में मुख्य भूमिका निभाते हैं वो बाहर हैं, और इकोनॉमिक सेल के ही कुछ कर्मचारी अधिकारी उन्हें एक तरह से मौका दे रहे थे गायब होने का, फरार होने का। हम बताया करते उनको जाके कि समय रहते पकड़ लो इनको, नहीं तो भाग जाएंगे। तब सुनी नहीं हमारी बात, अब भाग गए तो अब दूसरे प्रदेशों तक पुलिस भेज रहे हैं। अगर हमारी उस वक्त सुनते कि ये भागेंगे, पकड़ लो इनको, यहीं बैठा लो, वापस में मत भेजो इनको, सिर्फ बयान लिए और वापस भेज दिए, तो वो सच साबित हुई बातें। तो वो इकोनॉमिक सेल के कुछ लोगों की लापरवाही रही है। हालांकि पुलिस कप्तान ने पूरा सहयोग किया है, और अब ये जो मांगे हैं सरकार से, तो कुछ बातें मैंने आपको उस दिन बताया था कि बड़े नाम हैं और लोग फरार हैं, और जो हम ऐसी मांग भी कर रहे हैं कि पूरे शहर का दोबारा से सर्वे हो और अवैध कब्जे हटें, तो इसमें क्या कि सरकार का दखल ज़रूरी है। तो सरकार चाहेगी तो इसमें चीज़ें होंगी, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं होंगी। इसलिए हमारा ये ज़िला प्रशासन के अगेंस्ट नहीं है, हमारा ये हरियाणा सरकार के अगेंस्ट में एजिटेशन है। तो भाई ये थे सुशील वर्मा जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मैडम जी, आपकी 30 पचड़म फंस गया, ठीक, तो आपने एक्टिंग कर रहे थे और वो काम अपना कर रहे थे, आपने क्या ज़रूरत महसूस हुई? ज़रूरत तो महसूस, अगर हम एक नागरिक के हिसाब से सोचेंगे तो ज़रूरत तो हर नागरिक की थी, लेकिन ठीक है जो नहीं आ सकते या होगी कोई प्रॉब्लम है उनकी, लेकिन मैं कहना यही चाहूँगी कि हर नागरिक की समस्या है ये, किसी 2-4 लोगों की नहीं है। मुझे लगा कि हाँ, मुझे इसमें साथ देना चाहिए आंदोलन में, क्योंकि ये अकेले सुशील जी या इन 2-4 लोगों का तो है नहीं, ये घोटाला है। घोटाला तो शहर के हर नागरिक की जेब से पैसे निकले हैं ना, किसी एक का हक तो था नहीं। तो ये लड़ाई भी सबकी है, तो इसमें जो सहयोग दे सकते हैं वो दें, उसी हिसाब से मैं भी अपना सहयोग देने के लिए पहुँची हूँ। ये बताइए मैडम, भूख हड़ताल में किस प्रकार की चुनौतियाँ अब तक 4 दिन में आपके सामने आ रही? 4 दिन में अब तक तो कुछ खास नहीं है। एक दिन बीपी थोड़ा सा ज़्यादा था तो वो हो गया था ठीक, कल था शुगर लेवल थोड़ा सा डाउन था, लेकिन उससे मुझे अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है कि कुछ ज़्यादा जिससे मैं वीक महसूस करूँ। अभी ठीक ठाक से हैं। तो अभी हौसले कैसे हैं, कितने लंबे समय तक किस प्रकार से आप डटे रह सकते हैं? हौसले बुलंद है, कोशिश है पूरी, लंबे से लंबे टाइम तक रहेंगे। मुझे लगता है जिस हिसाब से आज 4 दिन हो गए हैं बैठे हैं, तो 4-5 दिन तो और कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और उसके आगे भी जैसे जो होगा भाई, हम हार मानने वाले तो नहीं हैं। तो आगे क्या रणनीति होगी अगर इस चीज़ से बात भूख हड़ताल से नहीं बनती है, तो आगे जो भिवानी बचाओ आंदोलन संघर्ष समिति है उसकी क्या रणनीति रहेगी? उसकी रणनीति क्या रहेगी अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बातचीत का और वो सिलसिला जारी है। तो क्या इससे रिजल्ट निकलता है उसके बाद ही देखा जाएगा कि आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अब भूख हड़ताल से ज़्यादा तो मुझे समझ नहीं आता क्या करेंगे, बाकी जो भी समिति निर्णय लेगी उसमें हम उनके साथ हैं। तो भाई जो भी कमेटी निर्णय लेगी उसके साथ हैं, और लगातार आप देख सकते हो 4 दिन तक भूखे रहना, और इस गर्मी में, दिन में 44-45 डिग्री तापमान है, और लगातार ये गर्मी बढ़ेगी। यहाँ पर एक प्रकार से मजबूर हैं शहर के लोग, और जो अपराधी हैं, जिन्होंने करोड़ों का गबन किया है, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। और जिन अधिकारियों का नाम आ रहा है, प्रशासन ने उन पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। इस प्रकार का अब तक कोई ठोस कदम प्रशासन का दिखा नहीं। लगातार आपने ये जनहित का मुद्दा है, इसकी खबरें आपको देते रहेंगे। और एक बात और बता दूं कि मैं शौचालय की अब तक सफाई नहीं हुई है भाई, शर्म की बात है। होगी? अच्छा, चलो भाई, प्रदर्शनकारियों ने जी आज जो शौचालय की सफाई जो की गई है वो प्रशासन से नहीं बल्कि एक आम समाज सेवक ने हमारी बार बार जैसे आप लोगों ने दिखाया उसको देखते, प्रशासन ने कोई अभी तक कोई ऐसा नहीं किया भाई हम सफाई करवा दें। वो आम कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसने पूरे शौचालय की आज सफाई की है।
तो भाई आम लोगों ने और ये बीड़ा उठाना पड़ेगा हर स्तर पे। आप कोई भी शौचालय देख लो, ये बना की तो सरकार ने रख दिए, लेकिन इनमें सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोगों को किस लिए बनाए थे ये भी समझ नहीं आ रहा। सफाई का जो बजट था, आपने बता दूं कि किसी समय 800 करोड़ रुपए तक का बजट हुआ करता था। जो सीवरेज सफाई थी या शौचालय सफाई थी वो 2018 में घटा के मात्र 5 करोड़ सरकार ने कर दिया। शौचालय बना तो रहे हैं लेकिन उनने सफाई की किसी प्रकार की सरकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और भाई लगातार शहर में इस प्रकार की चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी जनहित के मुद्दे हैं, आगे भी आप एनडी न्यूज़ पे देखते रहोगे। और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि जब भी कोई वीडियो आवे आप तुरंत अपडेट पहुँच जाए। मेरा नाम है सोमवीर, आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, कैमरे के पीछे हैं संजय।